आरती टिक्कू जी, अब मैं तो तमाम मेहमानों से कहूंगी कि अब हमारी ये चर्चा बिना ब्रेक के लगातार चलेगी। आरती टिक्कू जी, जो बातें अभी थोड़ी देर पहले अभय दुबे जी ने कही, एक ब्रेक पर जाने से पहले उन्होंने एक और फैक्ट सामने रखा। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस फिल्म के जरिए कलाकार पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वोट कमाने की कोशिश कर रही है। देखिए, राजनीति तो होगी ही, और राजनीति तो सबने की है। वो कांग्रेस पार्टी ने भी की, वो बीजेपी ने भी की, वो लेफ्ट ने भी की, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी की, वो पीडीपी ने भी की। उनको तो आप साइड पे रखिए। सवाल है कि क्या ये फिल्म पैसा नहीं बनानी चाहिए? क्या ये चाहते हैं कि ये फिल्म जो है, जिन्होंने अपनी मेहनत से इतनी हिम्मत करके इतने साल लगा दे इस फिल्म पे, अपनी जी जान से मेहनत की, क्या उनको कमाने का कोई हक नहीं है? ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, अभय दुबे जी ने कहा कि हाँ, हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन अभी तक भी इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई किसने किया। ये क्यों बार बार जगमोहन का नाम लेते हैं? ये क्यों नहीं कहते कि राजीव गांधी जी और फारूक अब्दुल्ला की जो अलायंस थी, उसके दौरान ये जिहाद की शुरुआत हुई? ये क्यों नहीं कहते कि फारूक अब्दुल्ला जो है बिल्कुल फेल हुए? और ये क्यों नहीं कहते कि फारूक अब्दुल्ला के जो लोग थे वो भी इसमें शामिल थे? दूसरी बात, अच्छा, उस जमाने में आरती जी जो पॉलिटिकल रैलीज हुआ करती थी, किस तरीके के नारे लगा करते थे? मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स। नहीं, आरती जी, उस वक्त जो पॉलिटिकल रैलियां हो रही थी कश्मीर में, जो गौरव भाटिया जी बेशक बीजेपी के हों, और बेशक बीजेपी आज इस पे राजनीति कर रही हो, मुझे एज अ कश्मीरी हिंदू इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है 32 साल तक जिनसे हमको उम्मीद थी, कांग्रेस से हमको उम्मीद थी, क्योंकि कई दशकों तक, जब तक इंदिरा जी जिंदा थी, कश्मीरी पंडित दुर्गा जी को मां मानते थे, तो इंदिरा जी को मां मानते थे। तो मैं कह रही हूं कि जिनसे उम्मीद थी कि ये बात करेंगे, उन्होंने नहीं की। बीजेपी कर रही है तो इनको क्या आपत्ति है? जो भी करेगा हमारी बात, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो बीजेपी हो, वो बीएसपी हो, वो लेफ्ट हो, कोई भी बात करेगा, पर सत्य की बात करेगा तो मुझे एज अ विक्टिम ऑफ जेनोसाइड एंड एथनिक क्लेंजिंग, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि इस्लामिक जिहाद का जो ये असली जो फंडामेंटल इशू है, ये जब तक ये एड्रेस नहीं करेंगे, इनके मुंह से नहीं निकलेगा, ये सिर्फ झूठ बोलते रहेंगे। तीसरी बात कि 32 साल में इनका मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स, इनका जो रूलिंग एलीट जो है, कॉरपोरेशंस है, इंडियन सिनेमा है, इतने सारे जो इंस्टीट्यूशंस सरकार के हैं, इस देश के हैं, इन लोगों ने अपने मुंह पे चुप्पी क्यों साधी? ठीक है, कौन पूछेगा ये सवाल? मैं आ रही हूं अभय दुबे जी, लेकिन अयाज अहमद जी, देखिए, पहले तो ये कम से कम मानना होगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ, ये केवल एक पलायन नहीं था। पहले तो इस सच को स्वीकार करना होगा कि वहां पर सिर्फ पलायन नहीं हुआ, वो नरसंहार था जिसकी वजह से पलायन हुआ। इट वॉज नॉट ओनली एक्सोडस, ये जेनोसाइड था। मैं रिस्पॉन्ड करूं? जी, अयाज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? तो मेरा सवाल आप ही से था। ऑडियो क्लियर नहीं है, ऑडियो थोड़ा सा साफ कराइए, ऑडियो ठीक कराइए थोड़ा। पीसीआर जरा ऑडियो देख ले। अभय दुबे जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। अभय जी। हाँ, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा दो बातों का। एक तो अच्छा, ठीक है अभय जी माफ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ। अयाज जी तक मेरी आवाज पहुंचने लगी। अयाज जी, मेरा सवाल इतना भर था कि कश्मीरी पंडितों का तो सबसे बड़ा दर्द ही ये है कि उनकी किसी ने सुनी नहीं। कल मैंने इतने कश्मीरी पंडितों से बात की, उन्होंने ये कहा कि हमारी समस्या ही ये है कि इसे नरसंहार माना ही नहीं गया।
आधे लोग तो राजनीतिक दल तो ये कहते रहे कि पलायन हुआ। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पलायन हुआ, वो लोग डर कर चले गए, जबकि वहां की बहुसंख्यक आबादी ने वहां घर नहीं छोड़ा। देखिए, मैं इस बात को क्लियर करना चाहूंगा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ना मेरा ये मतलब है कहने का कि ये कहीं पिकनिक के लिए जाना चाहते हैं या खुशी से चले गए। मेरा कहना यही है कि जब माहौल यहाँ पैदा हुआ, क्योंकि ये माइनॉरिटी में हुए, ये डर गए और उनको भागना पड़ा। मैं तो क्लियरली बात किया। और दूसरा ये कि तब से इनके ऊपर हर एक अपना फायदा उठा रहा है। कोई सियासी फायदा उठा रहा है वोट के लिए, कोई इनको लेकर पैसे कमा रहा है, जैसे इस वक्त फिल्म बन रही है। और भाटिया जी अभी बता रहे थे, इन्होंने असली जवाब मसले को एड्रेस नहीं किया। उनके जो मुश्किलात है उनको कोई नहीं देखता है। अभी ये लफ्जों को लेकर अभी डिबेट कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि ना किसी ने ये किया कि ये वापस बसाने के लिए आरती जी आपको कुछ कहना चाहती हैं? आरती जी आपको कुछ कहना चाहती है? आरती जी अपनी बात रखें। अयाज साहब थोड़ी सी दया कीजिए, कश्मीर पे दया कीजिए और कश्मीरी मुसलमान कौम पे भी दया कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आपका जो ये बोल रहे हैं, अभी भी आप अपॉलोजिया कर रहे हैं, अभी भी आप जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं कि जो हुआ हाँ वो हुआ, लेकिन इस वक्त फिल्म बन रही है, पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे। अरे जो असल बात है, डिनायल ऑफ जेनोसाइड जिसको कहते हैं, कि ये सच जो छुपाया गया 32 साल से, और 32 साल में इतने सारे लोगों ने, आपके जैसे लोगों ने इस पे वाइट वॉशिंग की, शुगर कोटिंग की, ये कहा कि इनके मसलों को सुनिए। अरे मसला सबसे बड़ा यही है कि आप सच नहीं बोल पा रहे हैं, आप सच नहीं सुनना चाहते हैं, आप सच बोलना ही नहीं चाहते हैं कि किया किसने। आप ये मानना ही नहीं चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो लोग थे, वो यासीन मलिक था, वो बिट्टा कराटे था, ये हाजी ग्रुप था, JKLF थे, हिजबुल मुजाहिदीन के कश्मीरी मुसलमान मुजाहिद थे, उन्होंने कत्लो गैरत किए, हिंदुओं का भी किया, मुसलमानों का भी किया। पर आपकी हिम्मत ही नहीं है कि ये बोले कि हाँ कश्मीरी मुसलमान जहादी बन गए और उन्होंने कत्लो गैरत किया। अयाज जी ठीक है, अयाज जी जवाब दें। जितने तमाम नाम आरती जी ने गिनाए, आप नाम बोलिए और बोलिए कि हाँ इन्होंने गलत किया। बनाने से क्या फायदा होगा? बताओ आपको क्या फायदा मिल रहा है? आप चलाओगे दाएं बाएं, ये वो, फायदा क्या होगा? असली मसला ये है कि आपके मसाइल को हल किया जाए। आपके मुश्किलात बहुत फायदा, करोड़ों की जायदाद बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये कैसी बात करते हैं? आपको सच बोलने से क्या फायदा होता है? सच बोलने से क्या फायदा होगा किसी को? सच बोलने से सिर्फ आपकी अपनी आत्मा को फायदा होगा। इसीलिए कह रही हूँ कि अपनी आत्मा पे दया कीजिए, अपनी कॉन्शियंस पे दया कीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।